नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अपनी शक्तियों की बात चल रही है। अपनी कितनी शक्तियां हैं अपने आत्मा में? नहीं, अनंत शक्तियां हैं। अनंत तो गिना नहीं सकते। हाँ, तो कुछ गिनानी चालू की, 47 हो गई। उन्होंने कोई ऐसा सोच के किया होगा, कह नहीं सकते। अब जितना उनके मन में आता गया होगा उतनी उन्होंने कह दी। ठीक है, तो इन 47 शक्तियों में से अपनी कितनी शक्तियां हो गई? कल देखो, सबसे पहले जीवत्व, ठीक है, फिर चिति, फिर चिति के 2 भेद, दृष्टि और ज्ञान, फिर सुख शक्ति और फिर वीर्य शक्ति। तो 5-6 शक्तियां हो गई। वीर्य शक्ति स्वरूप रचना की सामर्थ्य है, ये वीर्य शक्ति का काम है। अब बात करेंगे प्रभुत्व शक्ति की। प्रभु तो आप समझते हैं, किसे कहते हैं? प्रभु, मालिक को, ईश्वर को, जो सब में उत्कृष्ट हो, उसे कहते हैं प्रभु। तो आत्मा में एक प्रभुत्व शक्ति है। क्या कहते हैं उसके लिए? अखंडित प्रताप, माने जिसका प्रताप अखंडित हो, कोई उसे मिटा ना सके, खंडित ना कर सके। प्रताप समझते हैं आप? हाँ, एक तरीके से प्रकाश, उजाला। यहाँ उसकी सामर्थ्य, शक्ति, वैभव, प्रताप कैसा हो? अखंडित। क्या समझा नहीं मैं? अच्छा, हाँ, रोब, ठीक है, रोब, हाँ हाँ, प्रतिष्ठा, धाक, ठीक है, उसका वर्चस्व, अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना, लक्षण जिसका वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु माने प्रभावशाली, पूर्णतः समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ, जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता ना हो, वह पदार्थ प्रभु कहलाता है। अभी बताओ कौन सा पदार्थ प्रभु है? वेरी गुड। सारे पदार्थ अपने अपने प्रभु हैं, क्योंकि सब अपने में स्वतंत्र हैं। जैसे मैं अपने में स्वतंत्र हूँ, पूर्ण हूँ, ऐसे पुद्गल भी, धर्म अधर्म, आकाश काल, सभी पदार्थ अपने में स्वयं पूर्ण। हाँ, जो लोग कहते हैं कण कण में प्रभु विद्यमान है, विद्यमान क्या? वो कण कण स्वयं अपना प्रभु है। देखो, एक है ना साईं बाबा का, सबका मालिक एक, कौन? वो स्वयं। हर एक का मालिक वो अपना अपना एक 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 एक। समझ में है? अपना भगवान आत्मा भी एक ऐसा ही प्रभु पदार्थ है, अनंत प्रभुता संपन्न है।
वह प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है, तो ये अपनी जो शक्ति है असंख्य प्रदेश अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, और इसके कारण ये पूरा आत्मा कैसा है, प्रभु है, माने अपने सब काम करने के लिए स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं सामर्थ्यवान है, मुझे किसी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी अनंत प्रभुता से संपन्न वह आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा जानकर तू अपनी प्रभुता को पहचान। ऐसा करने से तेरी वर्तमान पर्याय में जो अभी पामरता है वो मिट जाएगी, और प्रभुत्व शक्ति का निर्मल परिणमन होकर क्या होगा, पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, प्रभुत्व समझ में आए, जिसके कारण ये अपना प्रभु स्वयं है, ईश्वर कह लो इसको। अगली है विभुत्व, विभु, प्रभु को विभु भी कहते हैं ना, हे विभो, कौन सी, महावीर पूजन में आता है ना, नहीं महावीर पूजन में क्या है, प्रभो, विभो भी आता है, ख्याल में आ जाएगा आपको। अब इसका अर्थ क्या है, प्रभु कहते तो हैं, कहते ना अरे आओ प्रभु आओ, तो प्रभु माने जो मालिक हो, लेकिन किसका, कोई किसी दूसरे का प्रभु नहीं है, सब अपने अपने प्रभु हैं, अपने अपने मालिक स्वयं हैं। और विभु माने कि जो फैला हुआ हो, व्याप्त हो, जैसे विष्णु, विष्णु उनको माने विष्णु नाम भी इसलिए मिला कि वो मानते कि सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए वो विभु हैं, विष्णु हैं। तो विभु का मतलब है कि सर्वव्यापी, जो सब जगह फैला हो, जिसका विस्तार अनिवार्य हो, फैलाव हो। देखो, विभुत्व शक्ति सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। क्या ये विभुत्व शक्ति के कारण, इसका क्या रूप है विभुत्व शक्ति का, सर्व भावों में व्यापक एक भाव रूप। जैसे ज्ञान है, ठीक है, वो एक ज्ञान अपने सर्व भावों में व्यापक है ना, माने चेतन, अपना चेतन धर्म सब भावों में व्यापक है, माने अपने जितने अनंत गुण हैं वो सारे के सारे चेतन रूप हैं, अचेतन रूप, द्रव्य भी चेतन रूप, गुण भी चेतन रूप, पर्याय भी चेतन रूप। तो यानी एक गुण अनंत, बाकी अपने अनंत गुणों में, धर्म में, पर्याय में, है ना, व्याप्त रहे, किस शक्ति के कारण, इसीलिए एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं होता, लेकिन उस एक गुण का रूप अन्य अनंत सब गुणों में पाया जाता है, क्योंकि वस्तु एक अभेद रस रूप है, और ये विभुत्व शक्ति के कारण है। किसके कारण, विभुत्व शक्ति के कारण। जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान आदि सभी भावों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी मौजूद है कि जो स्वयं तो सभी भावों में व्याप्त है ही, माने वो शक्ति जितने भी अपने भाव हैं, जितनी शक्तियां हैं, उन सब में व्यापक है, और साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी पूरे द्रव्य में, गुण पर्याय में, अनंत गुणों में व्याप्त हैं। बात समझ में आई? देखो, जो अपनी सत्ता है, एक तो सत्ता गुण है, एक चेतन गुण है, दो गुणों को पकड़ लो भी अनंत गुणों में से। तो जो अपना सत्ता गुण है और चेतन गुण है, दोनों दो अलग अलग गुण है ना। सत्ता गुण चेतन गुण रूप नहीं होता, और चेतन गुण सत्ता गुण रूप नहीं होता। लेकिन आप ये बताओ, अब आपकी सत्ता चेतन रूप है कि अचेतन रूप? और जो आपकी चेतना है उसकी सत्ता है कि असत्ता है? तो वो चेतना, उसमें सतपना है, और जो आपका सतपना है वो चेतनात्मक है। तो आप ये देखो, एक गुण दूसरे गुण रूप भले ना हो, लेकिन वस्तु एक अभेद अखंड रस रूप है। तो इसलिए सत्ता गुण का रूप
चेतन गुण में भी है, जिसके कारण आत्मा के अनंत गुण सत्ता रूप रहते हैं। और जैसे सत्ता गुण है उसमें चेतना गुण का रूप है, जिसके कारण अपनी सत्ता चेतना रूप रहती है। तो वस्तु अभेद अखंड एक भाव रूप रस रूप है। ऐसे अनेक स्वरूप को लिए हुए एक रूप है। हाँ, ऐसी विभुत्व शक्ति। समझ में आया? ये बड़ी गजब है। आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा वस्तु कैसी है। देखो जैसे मिश्री है, कैसी है मिश्री? मीठी है ना, और सफ़ेद है। सफ़ेद गुण अलग है, मिठास गुण अलग है, लेकिन फिर भी उसकी जो मिठास है वो कहीं सफ़ेदी से अलग नहीं है, और जो सफ़ेदी है वो मिठास से अलग नहीं है। माने भेद दृष्टि से देखें तो भेद दिखे, लेकिन आप ऐसा भेद नहीं है कि आप सफ़ेदी रख लो, हमें तो सिर्फ मिठास चाहिए। क्योंकि ये चिकनी भी है, गोल भी है, तो आप इसलिए 40 रुपये बता रहे हो 250 ग्राम, तो आप 250 ग्राम ही दे दो, लेकिन ये चिकनाहट भी अपने पास रख लो, गोलाई भी अपने पास, और सफ़ेदी भी अपने पास। हमें तो बस मिठास दे दो, हमें तो दूध मीठा करना है। समझ में आया? नहीं, नाम से हमें क्या लेना, हमें तो काम से, वो तो है ही। खैर व्यवहार ही नहीं होगा, लेकिन आप दोगे भी कैसे खाली मिठास? और वो देने को भी तैयार हो जाए तो आप लोगे कैसे? समझ में आया? तो इसलिए वो भले ही उसमें अनेक गुण हो, लेकिन वस्तु तो एक रूप है ना। ऐसे ही वस्तु का विचित्र अनेकांतमयी स्वभाव है। अब कैसे शब्दों से बताई जाएं बातें, लेकिन सब समझ में आती हैं इशारों में। इसलिए आत्मा कथनचित वक्तव्य है और कथनचित अवक्तव्य है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते ऐसा भी नहीं है। हम इसके बारे में देखो, इसकी महिमा वचन अगोचर है, माने वचनों से ये कहकर भी तो आपने उसकी महिमा कह दी। भाई साहब ये इतने अच्छे हैं कि हम इनकी अच्छाई के बारे में बता नहीं सकते, तो ये कह के भी आपने अच्छाई कह दी कि ये कार्यक्रम, ये शिविर हमें इतना अच्छा लगा कि मेरे पास उसके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। समझ में आया? तो इसलिए कथनचित वक्तव्य, कथनचित अवक्तव्य। तो ऐसे सब धर्मों में ऐसे लगते हैं धर्म युगल कि आप कहो ना कि साहब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो कहा जा सकता है ना, तो ये भी तो कथनचित वक्तव्य हो गया। ये तो देखो हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं कि जो हम इतना महान काम छोड़ के, ठीक है ना, फालतू के कामों में अपना जीवन खराब कर रहे हैं। करने योग्य काम तो आत्मा के स्वरूप में लीन होना है, लेकिन उसके बाद अगर कोई उत्तम काम है तो स्वाध्याय परमम तपः। मुनिराज भी, ठीक है, ध्यान के बाद यही काम करते हैं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक। इसलिए वो टीका लिख रहे हैं मुनिराज भी। अब कोई सोचे महाराज आप तो आत्मा का ध्यान करो, आप कहाँ इतना मोटा ग्रंथ लिखने बैठे हो, और आपके पास तो कलम भी नहीं है, कागज भी नहीं है, पत्ते वो भी सूखे हुए, हर एक पत्ता इस लायक नहीं होता लिखा जाए, उस पत्ते को भी सोधना पड़ता होगा, उसकी कुछ उसमें कुछ ना कुछ उसकी तैयारी करनी पड़ती होगी कैसे करके, फिर कोई कांटा ढूंढ के कांटे से चुबा चुबा कर, जैसे उन्होंने समय लिखना है तो सा लिखने के लिए भी कितनी मेहनत लगेगी। आप कोई महाराज किन चक्रों में पड़ रहे हो, आपका काम तो आत्म ध्यान करने का है। वो कहते भैया ठीक है, लेकिन हमें भी पता है, लेकिन आत्म ध्यान में उतने काल समय नहीं लगता,
उपयोग नहीं लगता, तो फिर इससे उत्तम कोई काम हमें दिखाई नहीं देता। समझ में आया ना? माने हमें ये मिल गया तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लॉटरी खुल गई है, और फिर भी हम इसको ना पढ़ें। माने कितना साहित्य है आज भी हमारे पास, और एक से एक बढ़िया गजब की चीज़ें हैं, लेकिन हमें समय नहीं है। हमें सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन समय के लिए समय नहीं है। कैसी विचित्रता है। यही मोहों का महात्म्य है। समझ, बच्चे को समझ में आता है कि मम्मी पापा मेरे हित की कहते हैं, मेरी भलाई की कहते हैं, लेकिन क्या करे, वो कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती। तो कसाय मिटाने के लिए जैसा उसके मन में आता है वैसा प्रवर्तता है, और फिर दुखी होता है। कोई नहीं, 100 मील का सफ़र पहले कदम से प्रारंभ होता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास ही एक दिन बहुत बड़े फलीभूत हो जाते हैं। बचपन में बच्चों के छोटे छोटे नियम वो उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ठीक है ना? कथानक भरे पड़े हैं, और लौकिक में भी आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे से जीवन के नियम संयम बहुत ऊपर ले जाते हैं जीव को। ऐसी एक छोटी सी खराब आदत जिंदगी तबाह कर देती है ना? छोटा सा भी व्यसन क्या कर देता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखो ऐसा है ना, 5 समवायें हैं, काल लब्धि भी आ गई उसकी, होनहार भी ऐसी, निमित्त भी ऐसे, समझ में, तो पुरुषार्थ भी हुआ उसका। तो आप जिसकी मुख्यता से कहना चाहो वो कह लो, लेकिन होते हैं तो 5 समवाय होते हैं, नहीं होते तो एक नहीं होता। अब आप ये कह लो कि द्रव्यलिंगी की काल लब्धि नहीं आई, आप ये कह लो उसकी होनहार ही ऐसी है, आप ये कह लो कि इसके पुरुषार्थ ही नहीं किया सही, कुछ भी कह लो आप, किसी अपेक्षा से कह लो, लेकिन जब कार्य होता है तो वहाँ 5 समवाय होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब पुरुषार्थ तो बहुत किया किसने, द्रव्यलिंगी मुनि ने, लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी, होनहार ही ऐसी थी कि नहीं। टोडरमल जी ने लिखा, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे हो, कि द्रव्यलिंगी तो स्वर्ग का पुरुषार्थ कर रहा है, मोक्ष का पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, तो स्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष थोड़ी होगा। समझ में? जो करोगे वही तो मिलेगा, वही तो होएगा। किसने, कौन कराए? देखो आप ये सोचो, शेर ने वो पुरुषार्थ किया। देखो जो काम है ना, उसकी जो रीति है वो उस रीति से ही होगा। बड़े हाँ बिल्कुल, पहला तो जब वो त्रिपृष्ठ नारायण थे तब हुआ था, लेकिन वो छूटने के बाद ऐसी हालत हो गई मिथ्या दृष्टि जैसी, फिर सिंह की पर्याय में हुआ। हाँ, फिर छूट गए बीच में, उसके बाद भी छूटा है ना। फिर जब बाद में मारीची बने, कितने 363 मत चलाए बताओ, है ना? या मारीची, हाँ मारीची तो बाद में बने ना। हाँ क्यों? नहीं नहीं नहीं, त्रिपृष्ठ तो इसी 24 के बीच में हुए ना, तो मारीची के बाद हुए वो त्रिपृष्ठ। हाँ तो पहले नारायण थे, लेकिन कौन से, आदिनाथ से पहले थोड़ी हुए होंगे, आदिनाथ के बाद ही हुए होंगे। हाँ आप क्या पूछ रहे हो? द्रव्यलिंगी नहीं, ऐसा है, वो शुभ भाव रूप परिणमित होता है, और उससे उसे सोचता है कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो कैसे होगी?
कर तो जो धर्म बुद्धि से रहे हैं, मतलब वो रास्ता भी गलत है, वो अलग बात है। देखो समझना जरा, वास्तव में तो हम और आप भी, जो हमें आपको विधि बताई जाती है, ठीक है, उसमें क्या है, मुख्यपने तत्व विचार है। तो तत्व विचार वो तो शुभ भाव का ही काम है, स्वर्ग का ही साधन है। लेकिन उस तत्व विचार करते करते जीव को जो भेद विज्ञान हो, वीतरागता हो, तब वो मोक्ष का साधन बने। लेकिन वो करने पर देखो, तत्व उपाय तो यही है तत्व विचार, लेकिन फिर भी मुख्यपने तत्व विचार करने पर तत्व का निर्णय सम्यक दर्शनाधिक होते ही हैं। कदाचित किसी के ना हो तो ना हो। असलियत में तो सम्यक दर्शन का कारण सम्यक दर्शन ही है, कुछ और नहीं। क्या आप सम्यक जैसा है वैसा मानो ना, लेकिन उसका बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो यही होता है कि तत्व का निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाओ। तो मुनिराज भी लगा रहे हैं, तो फिर अब नहीं हो रहा तो हम इस मुख्यता से कह देते कि उनकी होनहार ही ऐसी है। कहाँ लिखा? निमित्त है ना वो तो। तो निमित्त की तरफ से समझा दिया। लेकिन जब दर्शन मोह का उदय है, उस समय यथा योग्य पुरुषार्थ भी तो नहीं है। देखो हम व्यवहार से यही पुरुषार्थ कहा जाएगा कि स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, संयम करो, लेकिन ये व्यवहार से दिया गया उपदेश है। परमार्थ से पुरुषार्थ तो ऐसा साधन जुटाने पर जो भीतर में भेद ज्ञान रूप पुरुषार्थ होता है, वो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ है। लेकिन अब क्या समझाएं, यही कहेंगे, क्योंकि बाहर निमित्त की तरफ से ही कथन होता है। आपको माने धर्म करना है तो ये तो कहेंगे भैया मंदिर आओ, शास्त्र सुनो, तो ये तो सारा का सारा शुभ भाव है ना। लेकिन इसी में काम होता है जीव का, और कोई उपाय नहीं है। अशुभ भाव में थोड़ी होगा, और सीधा शुद्ध भाव भी नहीं होता। लक्ष्य होता है शुद्ध भाव का, अशुभ से बचकर शुभ क्रियाओं में लगता है। लेकिन शुभ क्रियाएं भी कोरी शुभ क्रियाएं नहीं हैं। जो वीतराग मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं कही गई हैं आगम में, जिन्हें निमित्त कहा है, जिन्हें उनका साधन कहा है, उन तो निमित्त किसे कहते हैं? स्पष्ट लिखा, जो कार्य के उत्पन्न होने में सहायक होता है। क्या लिखा है? उसे निमित्त कहते हैं। तो ये जिनवाणी पढ़ना, ठीक है, तत्व विचार करना, ये निमित्त है। तो इसका मतलब उस कार्य में सहायक है। अब सहायक कोई ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं, आप करोगे तो वो सहायक होता है। जैसे मछली के चलने में वो जल कैसा है? सहायक है। लेकिन सहायक का मतलब समझ गए, कोई ज़बरदस्ती करा दे तो ऐसा तो नहीं। मास्टर, बच्चे के पढ़ने में मास्टर सहायक है, लेकिन किस बच्चे के? कि जो खुद पढ़े। भगवान मदद करते हैं, लेकिन किसकी? जो अपनी मदद खुद करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये भी देखना आप निमित्त की परिभाषा, ठीक है। क्या लिखा है वहाँ? कि जो कार्य की उत्पत्ति होने में सहायक होता है, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे निमित्त कहते हैं। देखो उपाय कुछ नहीं है, स्यादवाद का शरण लेना यही उपाय है। और जयचंद जी छाबड़ा साहब बार बार कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप तो स्यादवाद रूप है। छठी सातवीं गाथा है, उसका आप पढ़ो भावार्थ है। जो छठी गाथा है ना, हमने कल यहाँ लिखा हुआ था, नवी होदी अपमत्तो न अपमत्तो। अब पूरे, अब बताओ आप, चलो आपसे पूछता हूँ कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? अच्छा, आपको कैसे पता चला? समझ में? बहुत बढ़िया। तो अच्छा होता है ना, कुछ लिखा छूट जाए तो उसका लाभ है कि कोई पढ़ ले तो अच्छा है। देखो मेरा लिखा
तो मेरी आदत है कि एक अच्छी बात लिखी होती है ना, मैं मिटाता नहीं, लेकिन बच्चे साफ कर देते हैं तुरंत। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभिनय होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय नहीं होती। कोई भी आएगा पढ़ेगा अच्छी बात, उसके जहन में आ गई तो देखो जैसे आपके आगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपको एकदम सही जवाब दे दिया। अच्छा चलो अब इसको भूल जाओ। अब ईमानदारी से बताओ आप क्या समझते हो कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है? छठी गाथा है, फेमस गाथा, बताओ भाई साहब। नहीं, ज्ञायक भाव तो है, लेकिन प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सही तो हुआ ना, मतलब ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव। नहीं नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि हम सब 100% ऐसा मानते हैं कि शुद्ध भी नहीं हूँ और अशुद्ध भी नहीं हूँ, क्योंकि प्रमत्त छठे गुण स्थान तक और अप्रमत्त 7वें गुण स्थान से ऊपर। अब 7वें गुण स्थान और उससे ऊपर शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, ठीक है। छठे तक वो शुद्धोपयोग के बाहर के, यानी चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो हमें क्या लगता है कि प्रमत्त भी नहीं हूँ अप्रमत्त भी नहीं हूँ, माने अशुद्ध तो हूँ ही नहीं, शुद्ध भी नहीं हूँ। हमने भी ऐसे ही पढ़ाया पहले शुरू में, ठीक है। लेकिन टाइम लगता है ना, आप हर रोज सीखते हो। इसलिए आज जो हम कह रहे हैं ये मत समझना कि सिर्फ बस इतना ही है, कि बहुत व्यापक है। हम रोज नया नया सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम समय सार पढ़ेंगे तो हो सकता है और भी नई बातें खुल के आगे आए। समझ में आया ना? हर रोज सुधार की आवश्यकता है, हर रोज नया सीख रहे हैं, क्षण क्षण में सीख रहे हैं। जिंदगी सिखाती है। आप दुकान पे जाते कितना कुछ सीखते हैं, हम ऑफिस में जाते हम सीखते हैं, हर जगह सीख रहे हैं। नहीं, भूलना वो एक अलग चीज़ है, वो तो मेमोरी भूलते हैं, लेकिन हम अनुभव ले रहे हैं ना चीज़ों का, कि दुनिया कैसी है, कैसे क्या लोग होते हैं, कैसा क्या व्यवहार होता है, क्या चतुराई है, क्या बेवकूफ़ी है। ये सब चीज़ें रोज सीखते हैं, आए दिन सीखते हैं एक्सपीरियंस से। तो मैंने फिर ढूंढा इसमें भी, और आप भी ढूंढना कि कहीं आप क्या लिखा है उसके अर्थ में। उसके अर्थ में कहीं भी नहीं लिखा कि आत्मा वीतरागी भी नहीं है और आत्मा रागी भी नहीं है, आत्मा शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। वहाँ तो लिखा है शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। इसका मतलब है प्रमत्त भी नहीं। और जैसे नाचार्य ने अर्थ किया कि द्रव्य अपेक्षा देखें, किस अपेक्षा, और फिर आप कहते हो अपेक्षा मत लगाओ, कि आपको क्या परेशानी है अपेक्षा लगाने से? जब आचार्य लगा रहे हैं तो आपको क्यों परेशानी है? आपको परेशानी है तो इसका मतलब आप सही समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ लिखा उन्होंने, जैसे नाचार्य ने, द्रव्य अपेक्षा देखें तो ये आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित ना होने से प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। समझ में आया? तो भैया बिना अपेक्षा के कुछ समझ नहीं आएगा, अपेक्षा लगा लेना। और जब तक लगानी नहीं आए तो जिनवानी की उंगली पकड़ के चलना। समझ में आया? और पहले ही दिन हाथ छोड़ के साइकिल चलाओगे तो कभी साइकिल चलाने लायक नहीं बचोगे। समझ में आया? जब एक्सपर्ट हो जाओ तो आप खूब हाथ छोड़ के चलाना, सावधान फिर भी रहना। अच्छे अच्छे लुढ़क गए, वो कहते हैं ना, हाँ डूबते हैं शेरे नहीं, शेरे सवार ही, माने जो किनारे किनारे पे तैरते हैं वो क्या खाक डूबा करते हैं? डूबते तो वही है ना जो बीच में उतरते हैं। जो किनारे पे तैरने वाले वो कौन सा खाक डूबेंगे? तो जब आप अच्छे अच्छे डूब गए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखना। वाह भाई वाह, यही था, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो आप लायक हो गए हो इसके, आप संभाल लो गद्दी। सही कहती है। नहीं अच्छा है, देखो नहीं आपकी पकड़ बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें पूरा पूरा याद रहता है, पुराण में कहाँ क्या आया, कौन सी कथा थी। और हमारे साथ तो बहुत चर्चा होती थी,
हमने बहुत संग किया अम्मा जी का। मेरे पापा थे, उनको इतना नहीं था। नहीं था। देखो ऐसी चीजें, यही है संस्कार, ये कहीं ना कहीं डीएनए में ये चीजें आ जाती हैं, कहीं से भी कुछ ना कुछ गुण तो आते ही है ना। ये हमारी आंटी जी के भांजे हैं। हाँ हाँ, चलिए। तो मैं तो इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमें कितनी सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। सारे हठाग्रह को छोड़कर, अपने किसी एक मंतव्य को छोड़कर जिनवाणी क्या कह रही है उसको समझना चाहिए। अर्थ सब सिद्ध हो सकते हैं अपेक्षाओं से। देखो, शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त हैं। क्यों है एक दूसरे में व्याप्त? क्योंकि वस्तु तो एक अखंड है ना। जैसे नींबू में उसकी खटास, ठीक है, उसका जो रंग, उसका रूप, उसकी सुगंध, वो तो एकम एक है। अब अगली शक्तियां हैं सर्वदर्शीपना और सर्वज्ञत्वपना। जो पीछे हमने दृष्टि कही थी और ज्ञान कही थी, उसमें तो सामान्य पकड़ा था देखना, लेकिन दृश्यत्व में कहते हैं सबको देखना। कैसी शक्ति? सबको देखे। देखे ऐसी शक्ति तो प्राइमरी है, लेकिन सबको देखे ऐसी शक्ति है, सबको जाने ऐसी शक्ति आत्मा में, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा 5 मिनट। सर्वदर्शित्व समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने से, देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, आत्मदर्शनमयी, कि वो कोई अलग नहीं है, कि आत्ममयी है, और जो सबके तो सामान्य भाव को जानती है, लेकिन क्या खुद को नहीं जानती? क्या खुद को भी जानती है, देखती है? तो आत्ममयी है, आत्मदर्शनमयी है। और सर्वज्ञत्व शक्ति समस्त विश्व के दर्शन तो सामान्य भाव को ग्रहण करता है, और ज्ञान विशेष भाव को जानने से परिणत आत्मज्ञानमयी। कौन सी? सर्वज्ञत्व शक्ति, वो आत्मज्ञानमय है। देखो, पढ़ते हैं थोड़ा सा। दोनों शक्तियां एक तो मूलतः आत्ममयी हैं, फिर भी थोड़ा अंतर है दोनों में, कि समस्त विश्व के सामान्य भाव को जो ग्रहण करे वो दर्शी, और उसके विशेष भाव को ग्रहण करे वो ज्ञान। लेकिन समस्त विश्व का लिया इसलिए सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको क्या कहते हैं? दर्शन। ठीक है, पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद होता है ज्ञान। ज्ञान में भी 4 स्टेप। देखो, अभी सर्वज्ञ नहीं, हम ये कह रहे हैं ज्ञान में और दर्शन में क्या अंतर है। ज्ञान वस्तु के विशेष भावों को जानता है, दर्शन नहीं जानता। दर्शन सामान्य को जानता है। अब जो सबको देखे वो सर्वदर्शी, और सबको जाने वो सर्वज्ञत्व। ये कह रहे हैं हम, तो दर्शन ज्ञान में अंतर बता रहे हैं। दर्शन सामान्य रूप से अवलोकन करता है और ज्ञान विशेष रूप से। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी छद्मस्त के होता है, कि जो छद्मस्त हैं, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनको पहले सामान्य अवलोकन होता है,
फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान को दोनों एक साथ होते हैं, दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ। अच्छा, अपने को क्या होता है, पहले जिसको जानना है उसका सामान्य अवलोकन, उसके बाद अवग्रह ज्ञान, फिर ईहा, फिर आवाय और फिर धारणा, फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान। ये स्टेप पढ़ते हैं जानने में। तो यहाँ दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात होती तो हम ये कहते कि पहले देखे फिर जाने, लेकिन चूंकि सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व की बात है तो सर्वज्ञ भगवान के दोनों एक साथ, दर्शनोपयोग भी और ज्ञानोपयोग भी। तो ऐसे देखो, ग्रहण करना, अवलोकना, ये जानने और देखने दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसी प्रकाश, वो भी जानने देखने दोनों के अर्थ में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी और ज्ञान भी। और इन दोनों का विषय भी लोकालोक है। लोकालोक को देखने जानने के कारण ये आत्मा लोक रूप नहीं हो जाता, आत्म रूप ही रहता है। इसलिए वहां जोड़ा आत्मदर्शनमयी, आत्मज्ञानमयी। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्मामय हैं, लोकालोक रूप नहीं है। हालांकि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने और जानने की बात आ गई थी, लेकिन सबको देखे, सबको जाने, ये अलग शक्ति है। अंतर समझ में आ रहा है? एक तो सामान्य कि देखे, लेकिन फिर सबको देखे। मैंने बच्चे ने कहा कि मुझे खाना है, ये तो एक शर्त, और फिर कहे सब कुछ खाना है, तो दोनों में अंतर हो गया ना। ऐसे देखूं, जानूं, ऐसी मेरे में शक्ति है, लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसमें सबको देखूं और सबको जानूं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी शक्तियां हैं जो ज्ञान पे घटित हो रही हैं। देखो, है आपकी दृष्टि आ गई, चेतना आ गई, चिति, दृष्टि, ज्ञान, ये देखने जानने से संबंधित है। फिर ये आ गई सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, ये भी देखने जानने से संबंधित है। फिर आगे आएगी स्वच्छत्व, वो भी जानने से संबंधित। प्रकाश शक्ति, वो भी जानने से। परिणाम में परिणामकत्व, वो भी जानने से। समझ में? बहुत सारी शक्तियाँ, वो ज्ञान में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। कौन सी? नहीं नहीं, सुख शक्ति के कारण तो सुख की प्रकटता होगी। सुख शक्ति के कारण सुख की प्रकटता होगी। ऐसे ही देखने और जानने के स्वभाव के कारण मनुष्य में ऐसी शक्ति है तो देखना जानना होता है। शक्ति नहीं होती तो देखना जानना नहीं होता। हाँ, तो वो तो आप बना सकते हो, इस तरह से अनंत बना सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अनंत है और कैसे बनेंगी? ऐसे ही बनेगी। भगवान के 1008 नाम सुने हैं आपने? है ख्याल में 10-20 गिना सकते हैं हम? अच्छा, पढ़ना कभी 1008 नाम भगवान के। सिद्ध चक्र विधान में पढ़े ना आपने? जितने नाम हैं सब घटित होते हैं। जितने तो भगवानों के नाम है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, अधीश्वराय है, और माने बहुत सारे। अच्छा, सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ो, जयमाला पढ़ो, है, बड़े अच्छे अच्छे। असमम अधमम अमलम अकलम, ऐसे ऐसे आ से सारे करो कभी पुरानी सिद्ध पूजा, भूल गए होंगे अब सब। हीरा चंदा तुम वंदा, त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवन जामी, अंतर्यामी अभिरामी, शिवपुर विश्रामी, निज निध पामी, सिद्ध जजामी शिरनामी।
हिंदी की है तो संस्कृत की भी है। और फिर इसकी जयमाला पढ़ो आप, फिर उसका अर्थ निकालो, सारा समय सार नियम सार सब भरा पड़ा है, पढ़ो आप उसके शब्द, है ना। तो अब यहाँ कर लो, शहर में क्या दिक्कत है ना, सारी सब किताबों में। लाल जिनवाणी रखी है ना एक, उसमें है, अपनी किताबों में भी मिल जाएगी। ये तो नियम सार का वो है पहला कलश। चलिए पूरा कर देते हैं इसको। पढ़ना 1008 नाम कभी फुर्सत में। सिद्ध चक्र विधान में आपने किया विधान, कौन सी पूजा है, 8वें नंबर की पूजा में ही है। उसके अलावा जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, तो पता तो चले भगवान के 1008 नाम कौन से हैं। ध्यान रहे, भगवान आत्मा में सभी शक्तियां वस्तु स्वरूप से हैं, कल्पना में नहीं है। ये कथन निश्चय नय का है, ये शक्तियों का व्यवहार नय का नहीं है। इस भगवान आत्मा में स्वपर को देखने जानने की शक्ति है, ये परम सत्य बात है। अब इसके बाद स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा कल करेंगे। तो आज अपनी कितनी शक्तियां हो गई, 4 शक्तियां। कौन कौन सी, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। तो कितने नाम याद हो गए अब आपको, 6 कल हो गई थी, 6 कल तक हो गई थी, 4 आज हो गई, 10 हो गई। एक बार गिनवाऊं, पहली जीवत्व, फिर चिति, फिर दृषि, फिर ज्ञान, फिर सुख, फिर वीर्य, इतनी कल तक हो गई थी। अब आज कौन कौन सी हुई, प्रभुत्व, फिर विभुत्व, फिर सर्वदर्शित्व, फिर सर्वज्ञत्व। कल चलाएंगे 2, स्वच्छत्व और प्रकाश, प्रकाशत्व शक्ति। ठीक है, याद करना 47 शक्ति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।